बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ यू आर। मैं आगे एक वीडियो शूटिंग करेंगे। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, फन है, मजा एंजॉय है। चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि बस बने रहना अपने इस वीडियो के अंत तक और देखना कि आपने क्या लर्न किया क्या कर गया है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। 9th क्लास के बोर्ड के इम्तिहान में 5 नंबर का ये सवाल आता है कि एक्टिव वॉइस के फिक्र आते हैं और उनको पैसिव में करना होता है, और बाद पैसिव के फिक्र आते हैं और उनको हमने करना होता है पैसिव में। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में करना होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि बोर्ड के ऊपर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको समझा दिया है। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये एक नेमत है कि वो अपने घर बैठे इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। और बोर्ड में 5 नंबर पूरे आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। नंबर 1 देखिए बेटे, सबसे पहले ये होता है कि पैसिव एक्टिव का जो भी फिक्र होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखना होता है। ये मैंने एक ब्लॉग बनाया, इस ब्लॉग के अंदर हमने समझना इस ब्लॉग को। यानी अगर मैं कहूं ही राइट्स अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ लेटर। ही स्पीक्स ट्रुथ, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ट्रुथ। अगर मैं कहूं ही रीड्स अ बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ बुक। यानी ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले हमने सीखने का ऑब्जेक्ट बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट बेटा जी बाहर निकालना है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वो पैसिव में हमेशा थर्ड आती है। यानी एक्टिव से अगर कोई भी फिक्र आपको दिया हुआ है तो वो हमेशा हमारे पास थर्ड ही हमने रखनी है। ओके, बाय का इस्तेमाल खुद करना है। और सब्जेक्ट की आपको पता 3 हालत होती है, तीसरी हालत लगानी होती है पैसिव में। सब्जेक्ट की हमने पैसिव में तीसरी हालत लगानी होती है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। तो हमने ये वाली जो तीसरी पोजीशन है ना, ये हमने बेटा लगानी होती है पैसिव में। और इतनी आसान है, बस आपने टिके रहना वीडियो के एंड तक। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही आप एंड तक जाएंगे इंशाल्लाह आपके सारे मामला को क्लियर हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली फॉर्म या डू लगा दो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा। ठीक है, बाकी ये जो ब्लॉक वाला एरिया ना, इसको गौर से समझो कि ऑब्जेक्ट हमने निकालना पहले। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ना, तो फिक्रे की नजर में देखेंगे एक्टिव वॉइस में फॉर एग्जांपल देखें, वो की पहली फॉर्म ही राइट्स अ लेटर, ये पहली फॉर्म है ना। ये देखें, रेड मार्कर दे बेटा, रेड मार्कर दे। ये जनाब ये देखें, ही राइट्स, ये देखें पहली फॉर्म आ गई। ये देखो ये पहली फॉर्म है, तो मैं लिखूंगा आ लेटर, ये पहले निकाल लिया। और फिर मैंने कहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली फॉर्म आए तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर होना चाहिए। आ लेटर इज, इसी फॉर्म को थर्ड कर दिया, रिटर्न। बाय का इस्तेमाल खुद किया और ही हिज हिम। ये इस रूल को साथ समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट निकालना था, आ लेटर, तो आ लेटर निकाल लिया। अब क्योंकि पहली फॉर्म है, ये देखेंगे लिखा हुआ वर्ब की पहली फॉर्म, तो पहली फॉर्म के लिए मैंने इज लगाया। फिर उसके बाद वो कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटर्न। फिर वो कहता है बाय लगाए, तो ये देखें बाय लगा दिया। फिर वो कहता है सब्जेक्ट की तीसरी हालत, तो सब्जेक्ट ये इसकी तीसरी हालत हिम बनेगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ही हिज हिम लिखा हुआ है। क्लियर है बात? उसके बाद वो कहता है कि अगर इज एम आर है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रों में इज एम आर है तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। देखें एक्टिव वॉइस के फिक्रों में इज एम आर तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल देखें कितनी आसान है। ये देखें, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये देखा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर हुई बात? अब देखो अगर किसी फिक्रे में हैज या हैव आए तो वो कहता है कि पैसिव वॉइस करते वक्त हम हैज बीन या हैव बीन करेंगे। ओके, एग्जांपल देखें, ही हैज रिटन अ लेटर। मैंने एक ही फिक्रा देखा, तमाम के तमाम पैसिव वॉइस में घुमा दिया, एक ही फिक्रा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिक्रा कोई भी हो सकता है, बट अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए हल करना। ये देखा जी, ही हैज रिटन अ लेटर, ये देखा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अब वो कहता है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के फिक्रों में हैज बीन या हैव बीन आ जाए, वहां बेटा पैसिव नहीं बनता। अगर किसी एक्टिव वॉइस के फिक्रों में हैज बीन या हैव बीन लगा हो, जैसे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन टेकिंग एग्जाम, तो आपने देखा कि जब प्रोनाउन के बाद हैज बीन खुद ही लगा हुआ है तो वहां पैसिव वॉइस नहीं बनता, वहां पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यहां पर
ये देखें हैज बीन है तो मैंने कहा नो चेंज। एग्जांपल देखें, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, आपका जवाब क्या है? नो चेंज। आपका जवाब क्या है? उसके बाद पास्ट का जवाब शुरू हो जाता है। अगर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या डिड लगा नजर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वाज और वर। जैसे ही रोट अ लेटर, रोट फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है? सेकंड है ना, तो इट मीन सेकंड फॉर्म जब भी फिक्र में नजर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है वाज और वर। तो आ जाएगा आ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आप देखें अगर वाज या वर आ जाए तो वाज बीइंग और वर बीइंग, वाज बीइंग या अच्छा इसको पहले क्लियर कर लें। वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरा वो कह रहे हैं कि डिड, यानी अगर डिड आएगा तो तब भी वाज और वर ही आएगा, डिड के साथ भी वाज वर आएगा। जैसे he did not write a letter, एग्जाम्पल है he did not write a letter, तो आप कहेंगे a letter was not written by him। चलिए बात, अब देखो वाज वर आया तो was being verb। जैसे he was writing a letter, ये हो जाएगा a letter was being written by him। अगर हैड आए तो हैड बी, हैड आए तो जनाब हैड आ जाए तो हैड बी। अब देखो ये लिखता है he had written a letter, तो आप लिखेंगे a letter had been written by him। क्लियर बात। और अगर had been आ जाए तब भी नो चेंज। जैसे he had been writing a letter, he had been reading a book, he had been taking exam, he had been reading a book, he had been reading a newspaper, he had been taking a cup of tea, he had been listening the teacher। हैड बीन जब भी आपको एक्टिव वाइज में देके कहे कि इसका पैसिव बनाना है तो आपने कहना नो 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 नो, इसका पैसिव वाइज नहीं बनता। उसके बाद आ गया जनाब हमारे पास कि ये देखें आ गया फ्यूचर का, कि अगर किसी एक्टिव वाइज के फिक्रों में विल और शैल आए, एक्टिव वाइज ये एक्टिव वाइज के सिग्नल है सारे ये एक्टिव वाइज है और यहां पैसिव वाइज में हमने चेंज करना है। अगर एक्टिव वाइज में विल और शैल आ जाए तो विल भी शैल भी। एग्जाम्पल देखो ये he will write a letter, a letter will be written by him। और अगर will be या shall be आ जाए तो नो चेंज, will be या shall be आ जाए तो नो चेंज। जैसे देखें इसकी एग्जाम्पल नंबर ये देखें, ये दूसरा हमारा हिस्सा है, ये दूसरा है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है। बेटा देखें इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है, ये दूसरी है, ठीक है। पहला ये था विल शैल के साथ विल भी, तो इसकी एग्जांपल पहले की ये है कि ही विल राइट अ लेटर, तो आपने विल भी शैल भी खुद किया, ही विल राइट अ लेटर तो आ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ये लिखा हुआ ये देखो एग्जैक्ट। अब यहां लिखा हुआ है ही विल बी राइटिंग अ लेटर, तो आप लिखेंगे नो चेंज। क्यों किया? क्योंकि विल भी इकट्ठा आया हुआ है। जब भी किसी एक्टिव से फिक्रे में विल भी शैल भी गएगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आई शैल बी रीडिंग अ बुक बनेगा? नो नहीं बनेगा। दे विल बी टेकिंग एग्जाम, कैसे बनेगा? नो। दे विल बी ईटिंग ब्रेड बनेगा? नो। यानी जब भी प्रोनाउन के बाद विल बी शैल बी वाला सिग्नल आएगा तो आप कहना भाई इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, और उसके बाद आगे ये थर्ड पे है कि विल हैव या शैल हैव आए तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। जैसे देखो ही विल हैव राइटिंग अ लेटर, ये थर्ड नंबर पे हमारे, ये थर्ड इधर है, विल हैव शैल हैव विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो थर्ड ये है ही विल हैव राइटिंग अ लेटर, तो ये आ जाएगा आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। यानी फिक्र में क्या आया? विल हैव, तो आपने क्या कर दिया? विल हैव बीन। ये देखें आपने कर दिया विल हैव बीन। ओके भैया, ही विल हैव सॉरी यहां राइटिंग नहीं बेटे, यहां रिटर्न आएगा, रिटर्न यहां हो जाएगा। ये मैं कर देता हूं जनाब, ही विल हैव रिटर्न आ लेटर, तो आपने करना है ही विल हैव रिटन लेटर, तो आप करेंगे आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। चलिए बात, यानी जब विल हैव या शैल हैव आएगा तो आपने करना विल हैव बीन शैल हैव बीन। जैसे ही विल हैव रेड आ स्टोरी, तो आप कहेंगे आ स्टोरी विल हैव बीन रेड बाय हिम। अगर आई है प्रोनाउन तो मी, अगर ही प्रोनाउन है तो हिम, अगर शी है तो हर। अंडरस्टैंड क्या बात को? अब एक छोटा सा लिख रहा है, जैसे he will have eaten an apple, he will have eaten an apple, तो आप करेंगे an apple will have been eaten by him। चल रही बात को? और उसके बाद एक ही रह जाता है कि अगर एक्टिव है इसके फिक्रों में
अगर एक्टिव टेंस के फिक्रों में आपके पास लग जाता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये आ जाता है तो फिर बेटे नो चेंज, फिर पैसिव नहीं बनता, फिर पैसिव नहीं बनता। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये कहता हूं आपको कि ही विल हैव, यहां पे मैं कहता हूं बीन रीडिंग आ लेटर, तो आप मुझे बताएंगे यहां पे विल हैव बीन आए ना, विल हैव बीन के बाद पहली फॉर्म आ रही है तो आप कहेंगे नो चेंज, आप क्या कहेंगे? नो चेंज। अंडरस्टैंड किया बात को? तो एक दफा सारे के सारे ना इसको आप रिवाइज कर ले। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की पहली फॉर्म क्या डू डज है तो इज एम आर, इज एम आ रहा तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, हैज आ गया तो हैज बीन हैज बीन है तो नो चेंज। अगर सेकंड फॉर्म और डिड है तो वाज वर, सेकंड फॉर्म और डिड है तो वाज वर, और अगर वाज वर है तो वाज बीइंग वर बीइंग, और अगर हैड है तो हैड बीन, और अगर हैड बीन है तो नो चेंज। फिर आ जाते हैं विल पर, यही वाले विल शैल है तो विल भी शैल भी, ओके हो गया। अगर विल भी शैल भी है तो नो चेंज, अगर विल हैव या शैल हैव है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और अगर विल हैव बीन शैल हैव बीन है तो नो चेंज। ये डिटेल्स हमने सारी की सारी आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो बच्चे जो है ना उनके लिए जरूरी है कि वो इसको हेल्प लें इससे, और इसको जरूर प्रैक्टिस का हिस्सा बने, और बोर्ड में 5 over 5 मार्क्स आने चाहिए। आएंगे ना? रिटर्न भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिएगा, उसके ऊपर सारे के सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कैसे बदलते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे करने हैं, सारी डिटेल में एग्जांपल दिया है। जो बच्चा उसको स्टडी की फॉर्म में पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने वहां पर दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको खोलें, चेक करें, पढ़ें, और आपको इंशाल्लाह ताला ये सारे का सारा क्लियर होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट